पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्वालियर मेले का भी उद्घाटन किया और अटल संग्रहालय में किए गए नवीनीकरण कार्यों को लोगों को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई नेता उपस्थित थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा के बसामन मामा गौवंश वन विहार पहुंचे, जहां प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ और कृषक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान प्रगतिशील और प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में उन्होंने हिस्सा लिया और औद्योगिक इकाइयों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 लाख से अधिक निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। शाह ने इस अवसर पर ग्वालियर मेले का उद्घाटन और अटल संग्रहालय में किए गए उन्नयन कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस समिट में 25,000 लाभार्थी और हजारों उद्यमी और निवेशक भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई दिशा में अग्रसर है। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव और निरंतर भूमि पूजन से राज्य की आर्थिक प्रगति को गति मिल रही है। साथ ही पीएम मित्र पार्क के माध्यम से अब प्रदेश में कपास उत्पादक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इससे उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि इन औद्योगिक परियोजनाओं से 1.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज इस विशाल कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने दिन राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं।
यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर निवेश एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुदृढ़ करने और नीतिगत बदलावों से प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के संपूर्ण प्रयासों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये सम्मेलन प्रदेश सरकार के संकल्प को आगे बढ़ने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने और भारत को विश्व की तीसरी सबसे सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आमंत्रित अतिथिगण, और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। मेरी ग्वालियर की सबसे शानदार और जानदार जनता जो आज इस दिवस पर यहां एकत्रित हुई है, मेरे लिए ये दिवस एक औपचारिकता का दिवस नहीं, लेकिन गहरे भाव का एक उत्तरदायित्व का दिवस है। और उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे प्रथम कारण, ग्वालियर के सपूत, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न, हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आज भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर एक भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने
मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रमाण से भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के बाद रीवा पहुंचे, जहां सेमरिया के बसामन मामा पहुंचकर प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ और कृषक सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान प्रगतिशील और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। प्राकृतिक खेती प्रकल्प में परंपरागत बीजों का संचय, गौमूत्र और गोबर से निर्मित खाद और कीटनाशक, अंतर्वर्ती फसल, औषधीय पौधों की खेती और फली उद्यान विकास शामिल है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ अभयारण्य के समीप आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि रीवा का बसामन मामा गौवंश वन विहार अपने आप में एक अनोखा मॉडल है। करीब 13 से ज्यादा हेक्टेयर में फैला यह अभयारण्य आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यहाँ न केवल हजारों निराश्रित गायों को आश्रय मिलता है, बल्कि उनके गोबर और गोमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, बोनाइल और हैंड वॉश, इसके अलावा टॉयलेट क्लीनर जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। इससे अभयारण्य को सालाना लगभग 4 लाख रुपए की आमदनी होती है और स्थानीय ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को रोजगार भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाएगी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बेसहारा सड़कों में घूमती हुई गायें खेतों में जाएं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे और खेतों में जाएं तो डंडा लेके लोग उनको भगाएं, जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता हो। इस धरती में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हो। अकेले गौमाता और गौवंश हैं जिनके मल और मूत्र की पूजा में जिसका उपयोग होता है। यदि इनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर लिया जाए तो प्राकृतिक खेती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, हमारी संस्कृति है। पूरी खेती रासायनिक खादों से मत करो। यदि 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में, 10 एकड़ की खेती है तो 1 एकड़ में, एक फसल में, एक मौसम में एक फसल। ये प्राकृतिक खेती का आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी गौ माताओं के गोबर और गौमूत्र से ही संभव हो सकता है। हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं और उनके प्रत्येक काम के मामले में कैसी कैसी रुचि है, कई मामलों में मुझे भी और नई जानकारी आती रहती है। आज जब यहां गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से ये शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, ये नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच। हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपनी सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आप सहकारिता मंत्री भी हैं। इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता है देश के आधार पर। आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। 1 साल के अंदर पिछले साल तक राज्य में हम 9000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पर बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माता है जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। ऐसे कई और निर्णय मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सम्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे। मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र सहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। अनेक चीजें हैं जो बताने लायक है, मगर समय हमें परमिट नहीं करता है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश विहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था कि मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। और आज मैं जाकर देख कर आया, एक बहुत अच्छा निदर्शन प्रयोग जो कई सारे किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा एक
बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेलें भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना।